आकाश अपने सामने जो देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। आकाश देखता है कि वह 2 आदमी थे जिनके पास मोनिका की लाश थी और वो उस लाश को एक गड्ढे में दफन कर रहे थे। आकाश अंदर ही अंदर रोने लगता है। उसे लगता है आखिर मेनिका को कौन मारा होगा और आखिर क्यों मारा होगा मेरी मेनिका को किसी ने, और ये लोग कौन है जो मेनिका की लाश को सबसे छिपाकर जलाने के बजाय ऐसे दफन कर रहे हैं। ये देखकर आकाश को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आखिर वो कर भी क्या सकता था। लाश को दफन कर जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद आकाश उस कब्र के पास जाता है। मेनिका की कब्र को देखकर आकाश रोने लगता है, क्योंकि वो मेनिका से बेहद प्यार करता था, बहुत मोहब्बत करता था। आकाश उस वक्त इतना ज्यादा बेचैन था कि उसे अपने घर जाने के बारे में ख्याल तक नहीं आ रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था और रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन आकाश तो मेनिका की कब्र को बस निहारे जा रहा था। शायद उसकी याद में वो खो चुका था। वो सारे पुराने पलों को याद कर रहा था जिसमें मेनिका और वो साथ थे। मेनिका के साथ उसने जो पल बिताए थे वो उन्हें याद कर रहा था और वो बहुत ज्यादा रो भी रहा था। उसकी तो मानो मोहब्बत की दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि आप भी जानते हैं जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो हमारे सामने मर जाए तो उस इंसान के दिल पर क्या गुजरती है। आकाश तभी अचानक से उठता है और पेड़ से एक मोटी टहनी तोड़कर कब्र को फिर से खोदने लगता है। काफी देर खोदने के बाद मेनिका की लाश दिखने लगती है। आकाश मेनिका की लाश को कब्र से बाहर निकाल लेता है और उस अंधेरी रात में उसे उठाकर अपने घर को ले जाता है और अपने घर के बगल एक छोटी सी झोपड़ी में उस लाश को रखकर ढक देता है। उसके बाद जब आकाश अपने घर के अंदर जाता है तो उसकी माँ आकाश की हालत देखकर चौंक जाती है। आकाश की आंखों से आंसू बह रहे थे और पूरा शरीर मिट्टी से गंदा हो चुका था। माँ ने आकाश से सारी बातें पूछी और कहने लगी, मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े, क्या हो गया तुम्हारे साथ ये सब? आखिर ये सब तुम्हारे साथ कैसे हुआ? किसने किया? अब आकाश अपनी माँ से कुछ छिपाना भी नहीं चाहता था, इसलिए आकाश ने अपनी सारी आप बीती अपनी माँ को बता दी। माँ ने आकाश से पूछा कि क्या सच में तूने उस लाश को यहाँ पर लाकर पड़ोस वाली झोपड़ी में रख दिया है? तो आकाश ने कहा कि हाँ माँ, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकता, इसीलिए मैंने लाश को लाकर अपनी बगल वाली झोपड़ी में रख लिया है। मैं कुछ नहीं जानता, मैं उससे जुदा नहीं हो सकता। आकाश मोनिका की लाश को जीवित करना चाहता था, जो कि अब असंभव था। उसकी माँ ने आकाश को बहुत समझाया कि तुम इस लाश को जाकर कहीं दफन कर दो, क्योंकि एक लाश को साथ रखना बहुत खतरनाक होता है। तुम अभी जाकर इस लाश को दफन कराओ। आकाश ने कहा कि मैं हरगिज़ ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दिलो दिमाग पर मेनिका का प्यार जो था वो सवार हो चुका था। मेनिका की मोहब्बत उसे इस बात को गवारा करने नहीं दे रही थी कि मेनिका को वो मिट्टी के हवाले कर दे या उसका अंतिम संस्कार करके उसे खुद से दूर कर दे। रात के 2 बज रहे थे। नींद तो किसी को भी नहीं आ रही थी, ना ही आकाश को, ना ही उसकी माँ को। माँ समझ चुकी थी कि आकाश उसकी याद में गलत सही की पहचान नहीं कर पा रहा है। उसकी माँ को एक तरकीब सूझी। उसने आकाश से जाकर कहा कि ठीक है, हम दोनों नहीं दफन करेंगे उस लाश को, लेकिन अब काफी रात हो चुकी है, चलकर अभी सो जाते हैं, सुबह देखेंगे कि आखिर क्या करना है इस लाश का। लेकिन माँ ने देखा कि आकाश जब धीरे धीरे सोने लगा तो वो चुपके से घर से बाहर निकल जाती है और उस झोपड़ी में चली जाती है जहां पर मेनिका की लाश रखी हुई थी। अब तो माँ को ही कुछ करना था और माँ ने तरकीब सुझा भी ली थी। माँ रात को उस झोपड़ी में चली जाती है जहां पर मेनिका की लाश थी। उसके बाद का किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन जैसे ही सुबह हुई और जैसे ही आकाश की आंखें खुली तो वो सीधा उस झोपड़ी की तरफ भागा, उस लाश को देखने के लिए जो उसकी महबूबा मेनिका की थी। लेकिन जैसे वो वहां पहुंचा तो सामने वो मोनिका नहीं बल्कि अपनी माँ की लाश को देखता है। अब तो वो चकाचौंध रह जाता है, आश्चर्यचकित रह जाता है और उसके ऊपर एक और पहाड़ टूट पड़ता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि आखिर अभी एक गम से मैं 2-4 ना हुआ था और एक और गम मेरे सर पर मुसल्लत हो गया। उसकी माँ की लाश उसकी आंखों के सामने पड़ी रहती है। कल तक तो वो अपनी महबूबा के गम में बहुत ज्यादा ज़ारो कतार रो रहा था, लेकिन अब उसकी माँ की लाश, उसकी माँ का जिस्म उसके सामने पड़ा हुआ था। उसके पैरों तले मानो जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि जहां उसने मोनिका की लाश रखी थी वो वहां नहीं थी, वहां सिर्फ आकाश की माँ की लाश पड़ी हुई थी, वो भी बहुत बुरी अवस्था में, खून से लथपथ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी माँ के साथ ये सब किसने किया और आखिर मेरी माँ यहाँ क्या कर रही है, मेरी माँ को किसने मार दिया। आकाश बहुत रोने लगता है और ये खबर जब उसके पिताजी को जाती है तो वो भी गांव आ जाते हैं। आकाश जब अपनी माँ को अग्नि देता है तो उसे काफी अफसोस हो रहा था। उसे लगा कि शायद मैं उस दिन उस लाश को यहाँ नहीं लाता तो आज मेरी माँ जीवित होती। इस घटना के बाद आकाश काफी खोया खोया रहने लगता है। तो उसे पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम इतने चिंतित क्यों हो? जो होना था वो तो हो गया, कुदरत के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता बेटा, अब चाहकर भी हम इसे बदल नहीं सकते। छोड़ो ये सब कुछ, अब चलो इस गांव से शहर चलते हैं, क्योंकि ऐसे भी अब कुछ नहीं बचा यहाँ पर हमारा। तुम्हारी माँ की वजह से तो हम यहाँ पर रहते थे, तुम्हारी माँ की ही जिद थी यहाँ पर रहने की, वरना मैं तो कब से चाहता था कि तुम लोग शहर आकर रहने लग जाओ। शायद
ऊपर वाले को यही मंजूर था, मालिक की यही मर्जी थी। आकाश लेकिन अपने पिताजी से क्या कहता। आकाश अपने पिताजी से कहता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और आकाश लोगों से छिपता हुआ जंगल की तरफ भागता है जहां मेनका की लाश दफन हुई थी। वहां पहुंचकर आकाश देखता है कि यहाँ तो सब कुछ सामान्य है। कब्र बिल्कुल वैसी ही थी जैसे पहले थी। वहां कुछ भी मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई नहीं थी। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये उसके साथ क्या हो रहा है और ये सब कौन कर रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेनका की लाश कहाँ गई, माँ को किसने मारा और मेनका को मारने की आखिर वजह क्या थी, और मेनका की उन लोगों से क्या दुश्मनी थी जो 2 लोग उसे दफन करने आए थे और यहाँ पर दफना कर चले गए थे। उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो यही सोचे जा रहा था कि आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे अपने आप को इन सब उलझन में से निकालूं, कैसे इन उलझनों को सुलझाऊं। इसी उलझन में वो उस गांव के अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। आकाश जानता था कि अगर वो सच पता करने उस गांव में जाता तो शायद वो लोग आकाश को जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस गांव में प्रवेश कर जाता है, क्योंकि उसे अब 2 मौतों का पता करना था। 2 मौतों के रहस्य उसके सामने थे, राज उसके सामने थे, और वही वाहिद शख्स था जिसे इन दोनों मौतों के बारे में पूरी तरह से पता था कि ये मौत कोई भी साधारण मौत नहीं है। अब वो फैसला कर लेता है कि उसे उस गांव में जाना ही होगा, और वो उस गांव के अंदर आकर सब कुछ समझ चुका था। उस गांव के अंदर आकर उसने देखा कि यहाँ सब कुछ सामान्य है। उसे कोई भी नहीं घूर रहा, मानो जैसे कोई इसे जानता भी ना हो। लेकिन उस रात तो इसके पीछे लोग लपक चुके थे, लोग इसे मारने के लिए इसके पीछे दौड़ रहे थे। आकाश भी अब बहुत ज्यादा हैरत में था कि आखिर ये सब मामला क्या है। आकाश समझ चुका था कि अगर ये लोग हमें जानते तो हमारे गाँव भी तो आ सकते थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या ये सब कुछ मेरे मन का वहम था? क्या मेनका मेरे मन का वहम थी? ऐसा हो ही नहीं सकता यार, मैंने उसके साथ पल बिताए हैं। आकाश ने उस गांव में अपने दोस्तों से मेनका नाम की लड़की के बारे में पूछा तो उसके दोस्तों ने कहा कि नहीं तो, ऐसी तो कोई लड़की इस गांव में कभी रहती ही नहीं थी, और जहां तक उसके मरने की बात है तो ये गांव इतना छोटा है कि अगर कुछ भी होगा तो हमें जरूर पता होता। आकाश समझ चुका था कि वो किसी दूसरी दुनिया की मखलूक के चक्कर में पड़ चुका था। उस दिन के बाद आकाश अपने पिताजी के साथ शहर चला गया, लेकिन आज भी मेनका की आत्मा मेनका उसके ख्वाब में दिखती है। उसके बाद उसके सामने ये राज खुला कि मेनका कोई इंसान नहीं थी, बल्कि वो एक जिनजादी थी, और कभी कभी उसे यह महसूस होता है कि रातों को कोई उसके बगल में सोया रहता है। अपनी पूरी आपबीती आज तक उसने अपने पिताजी को नहीं बताई, क्योंकि सच जानने के बाद शायद उसे पिता उसके माँ के मौत के कारण आकाश को ही समझते। इसी डर से आकाश ने आज तक उन्हें कुछ नहीं बताया। शायद ये घटना उतनी डरावनी ना लगे, क्योंकि जिस तरह की घटना हमें आकाश ने सुनाई बस वही मैंने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की। मैंने इस घटना में कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लगाया। इस पूरी घटना को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि आकाश को कोई सपना आया हो, पर इतना लंबा सपना कैसे हो सकता है, ये एक रहस्य है, क्योंकि उसी गांव में मोनिका नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं थी।